हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सुपर टॉप 10 में। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं 4 युगों के बारे में, इसके लक्षण और इसके प्रभाव के बारे में। तो आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। महर्षि व्यास जी के अनुसार सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, इन सब को मिलाकर कुल 4 युग होते हैं जो ईश्वर के 12,000 दिव्य वर्षों को मिलाकर बनते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि यह चारों युगों एक जैसे ही होते हैं। युगों में सबसे पहले सतयुग आता है और आखिरी में कलयुग की बारी आती है। क्या आपको पता है कि हर युग में ईश्वर का जन्म जरूर होता है? यदि आप नहीं जानते हैं तो आपको ये बता दें कि इन मान्यताओं के अनुसार कलयुग हो या सतयुग हो या फिर द्वापर युग ही क्यों न हो, हर युग में किसी न किसी ईश्वर का जन्म अवश्य होता है। अपने सनातन धर्म में चारों युगों के वर्णन और ब्रह्मा जी की आयु के विषय में पहले ही सुना या पढ़ा तो जरूर होगा। हर युग का एक अपना कुछ स्वभाव होता है जिसका प्रभाव मनुष्य से लेकर वस्तुओं, प्रत्येक चीजों पर पड़ता है। तो आज हम आपको बताएंगे इन 4 युगों के बारे में। नंबर 1 पे आता है सतयुग। इसका कुल समय है 4,800 दिव्य वर्ष या फिर 17,28,000 मानव वर्ष। इसमें पाप की जो संख्या होती है वो 0 होती है और जो पुण्य की संख्या होती है वो है 20। मनुष्य की औसत आयु जो होती है वो करीबन 1 लाख वर्ष होती है और मनुष्यों की औसत ऊंचाई जो होती है वो 21 हाथ होती है, यानी कि 100 से 150 फुट होती है। और इसमें जो पात्र होता है वो है स्वर्णमय, यानी सतयुग में जो पात्र होते थे वो सोने के होते थे। द्रव्य जो होते थे वो रत्नमय होते थे। प्राण होता था ब्रह्मांडगत। तीर्थ होता था पुष्कर। स्त्रियां जो होती थी वो पद्मिनी और पतिव्रता होती थी। सतयुग में सूर्य ग्रहण 32,000 बार हुआ है, चंद्र ग्रहण 5,000 बार हुआ है और ये जो वर्ण होते हैं वो है 4। सभी अपने धर्म में लीन रहते थे और इसमें के ब्राह्मण होते थे चतुर्वेदी, जो कि 4 वेद पढ़ने वाले होते थे। चरण भी 4 होते थे जो कि 1200 दिव्य वर्ष होते थे। और सतयुग में अवतार भी 4 हुए हैं जो कि मत्स्य, हयग्रीव, कूर्म, वाराह, नृसिंह अवतार हुए। नंबर 2 पे आता है त्रेता युग। त्रेता युग में 3600 दिव्य वर्ष यानी 12,96,000 मानव वर्ष था। पाप की संख्या इसमें 5 भाग होती है और पुण्य की 15 भाग। मनुष्यों की औसतन आयु 10,000 वर्ष और मनुष्यों की औसत ऊंचाई लगभग 14 हाथ, यानी कि 70 से 90 फुट ऊंचाई। और इसमें के जो पात्र होते थे वो रजत के होते थे, यानी चांदी के, और द्रव्य जो होते थे वो स्वर्ण यानी सोने के। प्राण अस्थिगत होता था। तीर्थ था नैमिषारण्यम। स्त्रियां पतिव्रता होती थी। सूर्य ग्रहण 3200 बार हुआ है और चंद्र ग्रहण 500 बार हुआ है। वर्ण जो होते थे वो 4 थे और सारे अपने अपने कार्य में रत थे। ब्राह्मण त्रिवेदी थे जो कि 3 वेद पढ़ने वाले होते थे। चरण भी 3 था और अवतार भी 3 हुए, जिसमें से वामन, परशुराम, श्री राम जी का अवतार त्रेता युग में हुआ। नंबर 3 पे आता है द्वापर युग, जिसकी कुल समय 2400 दिव्य वर्ष यानी कि 8,64,000 मानव वर्ष। पाप की संख्या 10 हुई और पुण्य की भी संख्या 10 हुई। मनुष्य की औसतम आयु 1000 वर्ष हुई और मनुष्य की औसतम ऊंचाई 7 हाथ यानी 40.50 फुट। और पात्र जो होते थे वो ताम्र के होते थे, यानी तांबे के पात्र होते थे। द्रव्य जो होता था वो चांदी का होता था। प्राण त्वचागत होता था। तीर्थ था कुरुक्षेत्र। स्त्रियां शंखिनी थी। सूर्य ग्रहण 320 बार हुआ। चंद्र ग्रहण 50 बार हुआ। वर्ण थे 4। व्यवस्था दूषित हो गई थी। ब्राह्मण द्विवेदी थे जो कि 2 वेद पढ़ने वाले, और चरण भी 2 था। अवतार उसमें 1 हुआ जो कि श्री कृष्ण का अवतार हुआ था द्वापर युग में। नंबर 4 पे आता है कलयुग, जो कि इसका कुल समय 1200 दिव्य वर्ष यानी 4,32,000 मानव वर्ष है। पाप की संख्या 15 है, पुण्य की संख्या 5 है और मनुष्यों की औसतम आयु 1000 वर्ष से शुरू हुई, जो कि आगे चलकर 20 वर्ष तक ही रह जाती है। मनुष्यों की औसतम ऊंचाई 3.5 हाथ यानी कि 10 फुट की होगी और अंत में ये 3 फुट ही रह जाएगा। और कलयुग में जो पात्र होंगे वो मिट्टी के होंगे। द्रव्य जो होंगे ताम्र के यानी तांबे के होंगे। मुद्रा लौह होगा और जो तीर्थ है वो गंगा है। और प्राण जो होगा अन्मय होगा। वर्ण 4, सभी अपने कर्म से रहित होंगे। ब्राह्मण जो होंगे वो 1 वेद पढ़ने वाले होंगे, अर्थात ज्ञान का लोप हो जाएगा। चरण भी 1 होगा। अवतार होगा 2, भगवान बुद्ध का और कल्कि का।
क्योंकि भगवान बुद्ध का अवतार हो चुका है और कल्कि का अवतार होना बाकी है। इसी सनातन मान्यताओं के अनुसार कल्कि का जन्म कलयुग में ही होने वाला है। ये संबल ग्राम के ब्राह्मण विष्णु यश के घर जन्म लेंगे। भगवान परशुराम उनके गुरु बनेंगे। कलयुग के अंत में गंगा पृथ्वी से लीन हो जाएंगी और भगवान विष्णु धरती का त्याग कर देंगे। तो ये रहा 4 युगों के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिए, फ्रेंड्स फैमिली के साथ जरूर शेयर करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।